सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% की जंप हमें देखने को मिला हुआ है एंड कहीं ना कहीं 434 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा पावर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमें निकल के आए हैं और वो अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिस वजह से कंपनी को लंबे समय के अंदर बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। और अगर दोस्तों कंपनी को बेनिफिट मिलेगा तो इनके शेयर होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो अपडेट क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। एक पॉइंट दोस्तों आप नोट करना, आप सभी को पता होगा कि टाटा पावर का बिजनेस क्या है। बेसिकली टाटा पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्रिएट कर रहा है। फिर कंपनी का बिजनेस है किसके अंदर, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। उसके साथ साथ कंपनी सोलर रूफटॉप के अंदर तो बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, ऑलमोस्ट मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे जो सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम कर रहा है ना, वो हर एक सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में हमें डिमांड फुलफिल करने वाले हैं। तो जैसे ही डिमांड फुलफिल करेंगे वैसे ही कंपनी को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी को फायदा अगर मिलेगा तो जरूर कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आएगा। एंड अगर कंपनी के अंदर तेजी आया तो जरूर इनके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स मिलेगा। तो अपडेट क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो अपडेट आप देख सकते हो कि टॉप 5 एनर्जी स्टोरेज स्टॉक्स टू ऐड इन योर वॉच लिस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये 5 में से अगर कोई भी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो मल्टीबैग रिटर्न्स आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारे कंपनीज हमें निकल के आ रहे वैसे, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों अगर टाटा पावर रहेगा तो आपको कोई दूसरी कंपनीज को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर मल्टीपल सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर, और वैसे टाटा पावर के बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनीज हमें निकल के आ रहे। तो उन सारी सब्सिडरीज कंपनी जैसे कि उसमें से एक कंपनी का नाम आप देख सकते हो, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये सेगमेंट की अगर बात की जाए तो आने वाले सालों में इस सेगमेंट से भी बढ़िया तरीके से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। एंड टाटा पावर के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक पार्टनरशिप बोल सकते हैं, फिर पीपीए यानी कि पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके साथ एचजेवीएन के साथ। तो ये पुराना खबर है, लेकिन इसका बेनिफिट भी कंपनी को लंबे समय के अंदर मिलेगा। उसके साथ साथ एक और अपडेट क्या है आप देख सकते हो, द टाटा पावर इज एक्सप्लोरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट विथ प्लान टू अचीव 2800 मेगावाट कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल 2028 से लेके 2029 तक। यानी कि जो पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है उसका जो कंपनी जो कैपेसिटी अचीव करने वाला है वो कैपेसिटी 2029 तक हमें टाटा पावर अचीव कर सकता है। तो आने वाले सालों में इसका भी कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये डेवलप करने वाला है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, राइट। वो क्या होने वाला है, दैट इंटीग्रेट्स सोलर, विंड एंड बैटरी स्टोरेज कंपोनेंट। इससे भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, टाटा पावर बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, राइट। और रिन्यूएबल एनर्जी में से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर अगर दोस्तों देखा जाए मल्टीपल सेगमेंट के अंदर आपको दोस्तों निवेश करना चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में ईवी का है या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी है या फिर जो ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, आईटी सेक्टर के अंदर, ऐसे अलग अलग सेक्टर के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। जैसे कि रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इन सेक्टरों को बिल्कुल भी दोस्तों छोड़ना मत, क्योंकि अभी रेलवे सेक्टर की अगर बात की जाए, डिफेंस सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो कंपनीज गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो ये पॉइंट नोट करना। तो टाटा पावर भी अच्छे खासे बिजनेस हमें कर रहा है। आज के दिन डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 56% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। जहां टाटा पावर की अगर बात की जाए तो हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, टेक्निकल चार्ट भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के अंदर ये पॉइंट के ऊपर जब भी कंपनी आता है ना, सपोर्ट लेके तेजी दिखाता है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप एक पॉइंट नोट डाउन करके चलेंगे जो कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा, जहां दोस्तों ये डेटा है टाटा पावर का, आप देख सकते हो, राइट। तो हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, हर एक मंथ का डेटा मैं आपके सामने ओपन किया है, आप देख सकते हो। सिर्फ फेब मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया गया था, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस मंथ के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के हमें खरीदारी किया जा रहा है एंड लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम है मेराई, इनके द्वारा 40,000 करोड़ की बाइंग। फिर आता है एचडीएफसी 15,000 करोड़, फिर आता है फ्रैंकलिन 8,200 करोड़, क्वांट 2,600 करोड़, डीएसपी 3,200 करोड़। तो अच्छी खासी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। एंड टाटा पावर को लेके
हमें मार्च 2025 तक के लिए हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया है। तो टारगेट की अगर बात की जाए तो इनका ये मानना है कि मार्च 2025 तक टाटा पावर मैक्सिमम 582 रुपीज़ तक जा सकता है एंड मिनिमम ऑलमोस्ट 411, जो कि ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा हमें अचीव किया गया है। यानी कि इनका ये मानना निकल के आ रहा है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कि मैक्सिमम कंपनी 600 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकते हैं, जो कि टाटा पावर से रिलेटेड ये टारगेट्स हमें दिया है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तो अभी अगर आप इनका स्टॉक प्राइस का अगर आप CAGR देखोगे तो पिछले 10 सालों का CAGR आता है 17% का। फिर पिछले 5 सालों का अगर आप देखोगे 50%, पिछले 3 सालों का 50% और पिछले 1 ईयर का 77%। तो अगर आप देखोगे बहुत अच्छे खासा CAGR हमें टाटा पावर का निकल के आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को लेके। तो बेसिकली कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो ये टाटा पावर का एक रेजिस्टेंस लेवल, जो कि पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, और ये टाटा पावर का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। इसी के बीच में लगातार कंपनी ट्रेड करता है, ये आप सभी को पता है। जो डेली चैनल को फॉलो करते हैं व्यूवर्स, उनको पता है कि ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड जैसे कंपनी लेवल्स पर आता है ना, लगातार कंपनी फॉल करता है, आप देख सकते हो। एंड जब भी कंपनी फॉल करने के बाद जब नीचे आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है, आप देख सकते हो। पहली बार आए सपोर्ट लिया, तेजी आया, फिर सपोर्ट लिया, तेजी, फिर सपोर्ट लिया, तेजी, एंड उसके बाद भी कंपनी के द्वारा सपोर्ट लेके तेजी दिखाया है। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जिस लेवल पर जब टाटा पावर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा था, तो ये लेवल्स के ऊपर भी हमने वीडियोस आपके साथ क्रिएट किया था कि यहाँ बाइंग करने का मौका है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी 460 रुपये का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके निकल सकता है। बहुत सारे पॉजिटिविटी खबर हमें आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का जो टाटा पावर का गोल है, 2025 तक टाटा पावर क्या करने वाला है, इंडिया के अंदर मोर देन 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करके देने वाला है। राइट, तो आप समझ सकते हो कि गोल कंपनी का बहुत बड़ा है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो 4,225 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया हुआ है एंड आज के दिन एक नई के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्मेंस दिखाई दिया। लेकिन लगातार अगर आप माझगांव डॉक कंपनी का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे या फिर लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले 6 मंथ का चार्ट ऑब्जर्व करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ आपको कंपनी 27% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, जब कंपनी के अंदर लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी आ रहा था, उस समय लोगों ने तेजी को देख के बाइंग किया था। तो जो लोग तेजी को देख के बाइंग करते हैं उनको लॉस ही लॉस होता है। लेकिन जो लोग हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, सिप करते हैं, या फिर जब भी कंपनी कंसोलिडेट करे उस समय बाइंग करते हैं, उन्हीं लोगों को लंबे समय के अंदर एक मल्टीबैग रिटर्न्स वो कंपनी दे देता है। एंड माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा खासा कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यही कंपनी अभी गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल्स के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा लेवल हमें निकल के आ रहा है, क्योंकि जिस लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रहे हैं वही लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं कंपनी का एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 4,150 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 4,100 रुपये से लेके 4,150 रुपये तक का हमें एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। एंड कंपनी का जो टारगेट हमें जो बोला जा रहा है कि कंपनी ये लेवल्स तक हमें जा सकता है नियर टर्म के अंदर, तो ऑलमोस्ट हमें 4,500 रुपये तक का लेवल्स हमें बोला गया है। तो आपको पता होगा हम लोग हर एक कंपनी का टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करते हैं। अभी ये जो टेक्निकल चार्ट है, ये मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है एंड जो ग्रे लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो मैक्सिमम बार होता क्या है ना, जो भी कंपनी मैक्सिमम बार 90% कंपनीज क्या करता है, 50 डेज के मूविंग एवरेज के ही ऊपर लगातार दोस्तों सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी क्या है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स से कंपनी के द्वारा जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो ब्रेकडाउन तो किया है, राइट, ब्रेकडाउन किया है, यह दिखाया गया कि यहाँ से गिरावट आने वाली है। लेकिन बहुत जल्द बहुत ज़्यादा चांस है कि यही लेवल से हमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी के अंदर हमें तेजी निकल के आ सकते हैं, रिकवरी निकल के आ सकते हैं, एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या है ना, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी पहले भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और आज भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो कि इनके पैरामीटर्स देख के आपको पता लग जाएगा। तो चलिए अभी हम आ चुके बेसिकली कंपनी के पैरामीटर्स के ऊपर। तो जो
जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो आपको देखने को मिल रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 172 करोड़, 177, 539 एंड 642, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसके अंदर भी ग्रोथ है। और कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 314 करोड़, 627 करोड़, 666 करोड़ एंड 696 करोड़। लगातार कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी ग्रो हो रहा है। एंड कंपनी का जो EPS है जबकि अर्निंग पर शेयर उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 15 था, फिर 31, 32 एंड करेंटली 34। तो माझगाव शिप बिल्डर्स कंपनी को लेके दो टारगेट्स हमें दिया गया है। तो दो टारगेट कौन सा है, एक जो मिनिमम टारगेट दिया गया है 6,119 रुपीज़ का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 7,379 रुपीज़। तो ये टारगेट जरूर नोट डाउन करना। तो जैसे जैसे अभी कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना, क्योंकि बहुत जल्द एक तेजी में निकल के आ सकती है, क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बिलोंग करते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिलते रहते हैं। इन अभी क्या है ना, माझगाव कंपनी को लेके, HAL कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बाहर से कंट्रीज अप्रोच कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डील साइन कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी बढ़ सकते हैं। राइट, बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। चलिए अभी हम बात करेंगे VST इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 4,600 रुपये के आसपास हमें क्लोज हुआ है एंड 3,370% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है एंड रेशो है 10:1 का। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी 10 बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।